नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बक्सर के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। जी हां, मंगलवार की शाम करीब 4 बजे एंटी रेबीज वैक्सीन लगते ही 7 साल की साजन कुमारी की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा मच गया और गुस्साए लोगों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। हालात इतने बिगड़ते कि अस्पताल के सारे कर्मी फरार हो गए और अंदर भर्ती मरीजों के स्वास्थ्यहीन लोगों की मदद से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। जी हां, मृत बच्ची की पहचान वरुणा गांव निवासी प्रदीप यादव की बेटी साजन कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सुबह 11:30 बजे साजन को कुत्ते ने काट लिया था। वे उसे लेकर शाम 4 बजे बक्सर सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में चिकित्सकों ने देखते ही के बाद साजन को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन लगाते ही बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही मिनटों में उसकी दम तोड़ दिया। जी हां, बच्ची की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। स्थिति बेकाबू होते ही देख अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी वहां से फरार हो गए, जिससे अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को भारी परेशानी हुई और स्थानीय लोगों की मदद से कई मरीजों को निजी अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद सदर एसडीपीओ गौरव पांडे खुद मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों से बातचीत कर मामले को शांत कराया गया। आपको बता दें, गौरव पांडे ने कहा कि हम पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तव कारण सामने आएगा कि दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पंकज उपाध्याय जो कि जनप्रतिनिधि हैं, वे भी उस आंदोलन में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, बक्सर सदर अस्पताल में लापरवाही आम बात हो चुकी है। हम अब चुप नहीं बैठेंगे, अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरे जिले में आंदोलन होगा। तो वहीं मृत बच्ची के पिता प्रदीप यादव ने भी कहा कि हमारी बच्ची ठीक थी, बस कुत्ते ने काटा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और वो तड़पने लगी। हमारी बच्ची की उन्होंने जान ले ली। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए उनके पिता। सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्ची जिसको डॉग जो बाइट हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एंटी रेबीज का जो इंजेक्शन वो लेने के लिए आई थी और एंटी रेबीज का इंजेक्शन देने के क्रम में जो ऐसी सूचना जो जानकारी दी गई, बच्ची का जो है वो मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो यहाँ पर परिवार के जनों का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। हालांकि एसडीपीओ साहब आए थे, उन्होंने बताया कि अगर लापरवाही है, जो भी ऐसा हुआ है, अगर किसी की जानबूझ के गलती से हुआ तो उसका हम लोग जाँच कराएंगे और जो भी दोषी पर कार्रवाई होगी। और इसको सारी चीज़ों को बताने के बाद वो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि कुछ जो लोग हैं, परिवारजन है, उनके द्वारा सड़क जाम कर दिया गया है और इसको लेके आम जनता और जो यहाँ के जो रास्ते में जो राहगीर हैं, उन लोगों का भी फ़ोन आने लगा। तो फिर हम लोग जो है सीओ साहब को भेजे, फिर एसडीपीओ साहब और मैं खुद आए, फिर उन्होंने वस्तुस्थिति की जानकारी ली और देखा कि कोई बच्ची है, उसका मृत्यु हुआ है। परिवारजन जो है अस्पताल के ऊपर अपना आरोप लगा रहे हैं। ये जांच का विषय है, किस परिस्थिति में जो है बच्ची की मौत हुई है, कौन जिम्मेवार है, इसके लिए हम लोग जो है टीम गठित करवा के और जांच करवाएंगे। जो भी दोषी होगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन सर, जो अभी यहाँ पे लोगों ने सड़क जाम किया था, उसके चलते तमाम लोगों को दिक्कतें हुई। कई मरीज भी यहाँ जो आए और आके यहाँ से चले। देखिए, मैं अभी आप लोग को बताया कि एसडीपीओ साहब स्वयं आए थे, वो परिजनों को समझाए थे कि प्रशासन जो है, हम लोग इस मामले की एकदम पारदर्शिता से जांच करवाएंगे और जांच के दौरान अगर कोई कर्मी या डॉक्टर अगर इसमें इसकी संलिप्तता पाई जाती है इस बच्ची की मौत में, तो ज़रूर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें समझा दी गई थी, लेकिन पता नहीं पुनः जो है हमको थोड़ी देर के बाद एक कॉल आया कि सड़क जाम कर दिया गया है। अब जो भी लोग हैं, समझाने बुझाने के बाद भी जो ये सड़क जाम करके जो अव्यवस्था की है, ठीक है, उन लोगों को भी हम लोग नोटिस में लेंगे, क्योंकि ये एसडीपीओ साहब जब खुद आके समझा के गए हैं तो थोड़ा प्रशासन का तो आपको मान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखे हैं, फिर भी सड़क जाम कर दिए है, उसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई है, कुछ जो मरीज है जो क्रिटिकल कंडीशन में जो इलाज कराने आ रहे हैं, उनको भी तकलीफें हुई है। तो ये सब जो बातें हैं वो कानून की विरुद्ध है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे जब हमारी बात हो गई, हमने आश्वासन दिया हम जांच करेंगे, हमने सारी बातें बताई,
और हम जो पीड़ित जो बच्ची है उसके परिवार के साथ है, हम लोग की पूरी सहानुभूति है। ऐसी घटना दुर्घटना किसी के साथ ना हो। तो इतना सब करने के बावजूद भी फिर जो है विधि व्यवस्था को हाथों में लेना, सड़क जाम कर देना, ये जो है गैर कानूनी है। बच्चा जब पैदा हुआ ना, ऑक्सीजन नहीं मिला उसको, बोला कि आईसीयू में भर्ती करेंगे। आईसीयू में भर्ती करने के बाद बोला कि खत्म बच्चा। हाँ, हम चुप रहेंगे। कल का है 12 बजे के करीब में इसका बच्चा सिर्फ इसका बच्चा 8-9 महीने पे पैदा हुआ, यहाँ पर मर गया। यहीं पुल के पास दफनाए थे, यहीं पुल के पास। नो डाउट खत्म, नीतीश कुमार खत्म। हम ब्राह्मण जात का हैं, किसी को वोट नहीं डालते हैं। हम जो करेगा उसको दे देंगे। खत्म। क्या परिचय आपका? हमारा कैमूर जिला का, हम कैमूर जिला का है। करम पैया पोस्ट पिया थाना सोनभद्र जिला कैमूर भभुआ का है। अखिलेश कुमार पाठक, हमको भरोसा था अस्पताल पे। हम कल अपनी बीवी को लेकर आए थे, डिलीवरी हुआ, ऑक्सीजन बोला ऑक्सीजन चढ़ाएंगे। यहाँ पे इस सामने में आईसीयू है, वहाँ बोला आईसीयू में लेकर जाएंगे। आईसीयू में जाने के बाद 4 घंटे के बाद बोला कि बच्चा मर गया। कैसे मर गया? देखिए, 3 बच्चों को एक साथ कुत्ता काटता है। 2 बच्चे निजी अस्पताल में जाते हैं, उनका इलाज होता है, वो सही सलामत अपने घर पे है। एक गरीब परिवार अपनी बच्ची को लेकर सदर हॉस्पिटल आता है। अस्पताल प्रशासन द्वारा जैसे ही बच्ची को इंजेक्शन दिया गया, 1 मिनट के भीतर बच्ची मर जाती है। बच्ची के मरने के तुरंत बाद अस्पताल से संबंधित सभी कर्मचारी और डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाते हैं। कहीं न कहीं ये उनकी लापरवाही और उनकी गलती का नतीजा है कि इस बच्ची की मृत्यु हुई है। और इसमें हम लोग की यही मांग है कि ये इस बच्ची की मृत्यु एक हादसा नहीं, एक साजिशन हत्या है। और जब तक डॉक्टर, कर्मचारी, सभी लोगों पे इस बच्ची की हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा और अविलंब इन कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक हम सभी लोग यहाँ सड़क पर बैठे रहेंगे। पंकज उपाध्याय, यही घट गया भाई साहब कि यहाँ मासूम बच्चे को मारा जा रहा है बक्सर सदर अस्पताल में। क्या हुआ था बाबू को? इसको कुछ नहीं हुआ था, ये हुआ था कि जा रहा था दुकान पर, कुत्ता काट दिया पागल। ये आया सुई लिया, यहाँ दवा सुई के लिए आदमी लेकर आया, यहाँ गलत सुई दे दिया। 2 घंटा आए, आधा घंटा में इसका प्राण चल गया। मैंने थोड़ा ही देर में इनका प्राण चला गया। मतलब क्या गलती मानते हैं? एक गलती, डॉक्टर सुई गलती दिया है, दवाई सही नहीं दिया है। इसको जांच किया जाए। अस्पताल का कैसा व्यवस्था मानेगा? यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। इसमें जितना लोग है काम करने वाला, किसी का पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का नहीं है। ये जो गुजरे हैं कौन है आपके? ये मेरा भांजा है जी, इनका नाम संध्या है, बरुना गांव का रहने वाले हैं। मेरा घर चक्की हुआ। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इंजेक्शन में गड़बड़ी थी या मेडिकल में लापरवाही किया गया। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब क्या इंजेक्शन की गुणवत्ता में गड़बड़ी थी, ये सब चीजों की जांच की जा रही है, या क्या बच्ची को कोई एलर्जी था, या डॉक्टरों ने सावधानी नहीं बरती, या फिर यह एक और मेडिकल लापरवाही का ही मामला है। इन सारे सवालों से अब जनता सरकार को और जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसको घेर चुकी है। अब इस तमाम सवालों का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक मासूम बच्ची की तो जान जा चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।